फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे फंक्शन इज से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इज से शुरू होता है। इसका जो आंसर आता है जनरली ट्रू या फॉल्स में आता है। ठीक है। अब जैसे मैंने अंजलि आपसे पूछा इज दिस योर मोबाइल, क्या आंसर होगा? फॉल्स होगा। नहीं है मतलब फॉल्स, होता तो ट्रू होता। ठीक है। तो आपको आंसर जो है बहुत सोच समझ के देना है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये। तो सबसे पहले आता है इसमें इज नंबर। क्या आता है? इज नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर है और इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ इज नंबर कि क्या ये नंबर है, तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। तो आपको पता ही है आंसर। देखो उसी तरीके से हमने बोला इज टैक्स। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये एक टैक्स है? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। इज ऑड। इज ऑड। इज ऑड में क्या आएगा? किसने बोला ऑड? लवली। इज ऑड में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सुनील जी। अंजलि, ट्रू या फॉल्स? हाँ? नहीं है सर, फॉल्स है। इवन है। इवन है ये, फॉल्स आएगा। जो भी फॉल्स बोले सही बोला, लेकिन जैसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया तो आधे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो इवन होता है, अगर शेष बचता है नहीं कटता है तो ऑड होता है। ठीक है। तो ये तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा नहीं, इसीलिए इज ऑड के बाद इसका उल्टा होता है इज इवन। तो इस बार इज इवन में क्या आएगा? इस बार ट्रू आएगा क्योंकि ये इवन है। इसके बाद आता है इज ब्लैंक। वो तो सेलेक्ट करने के बाद ना फॉल्स आएगा। अगर मैंने सेलेक्ट ये वाला किया तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इज ब्लैंक में इस सेल को सेलेक्ट करता हूं तो फॉल्स आएगा। तो हम देखेंगे कि हमने जो सेल को सेलेक्ट किया है, जिसका हमने रेफरेंस दी है, वो सेल खाली है या भरा हुआ है नहीं। इसके बाद आता है इज एरर। एरर है कि नहीं है? इज एरर। एरर है कि नहीं है? ट्रू या फॉल्स? एरर नहीं है तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। एरर नहीं है तो आप, अगर एरर रहता तो ट्रू आता, एरर नहीं है तो फॉल्स आएगा। एक्चुअली में एरर आता कब है, क्यों आता है एरर, कैसे कैसे एरर्स होते हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम फंक्शंस को गलत तरीके से लगाते हैं तो एरर आता है। जैसे अंजलि माइनस लवली, क्या आंसर आएगा? एरर आएगा। ना ट्रू आएगा ना फॉल्स आएगा, क्योंकि माइनस प्लस डिवीजन हम नंबर का करते हैं, टेक्स्ट का तो करते नहीं। ओके, एक एग्जांपल और देता हूं। इज ऑड 10, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा? सुनील जी। नहीं सर, एरर आएगा। एरर आएगा। आतिफ, फॉल्स। अंजलि, तौकीर, एरर आएगा तो सर 10 तो नंबर देना, नंबर क्या आएगा? एरर आएगा सर, एरर देना। एक सर नंबर वहां पे 0 पे नंबर देना, एरर आएगा। फंक्शन के बीच में ऑड जो है वो नंबर का बताता है ना। 10 जो लिखा है मैंने नंबर में थोड़ी ना लिखा है, इसलिए मतलब ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती है इन फ्यूचर में जब आप काम करना शुरू करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो एरर का तो कुछ हो नहीं सकता है। एरर का ये हो सकता है कि पूछ लेंगे कि एरर है कि नहीं। अगर एरर है तो उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। देखिए एरर है, इस बार एरर है, यानी कि सारे आंसर्स क्या हैं? आइदर ट्रू और फॉल्स। नंबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। टेक्स्ट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स।
एरर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, इवन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ऑड है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ब्लैंक है तो ट्रू, नहीं है तो false। समझ में आया? 6 फंक्शन एक कैटेगरी का है, फिर से एक कैटेगराइज हो गया। सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहा है? इज में आ रहा है। हालांकि बहुत डिस्टरबेंस है उधर से साउंड पोल्यूशन का, बट कोई नहीं, आपको अपना कंसंट्रेशन हाई रखना है, ठीक है। एक फंक्शन और है जो इज से तो शुरू नहीं होता, बट उसका आंसर आता है ट्रू या फॉल्स। उसका नाम है एग्जैक्ट। क्या नाम है? एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। दो जो नाम लिखा है मैंने वो दोनों सेम है या अलग है। क्या है? अलग है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट लगाते हैं तो बोलता है दो वैल्यू दो तुम, तो मैंने 2 वैल्यू दिया, एक अंजलि दिया, एक आतिफ दिया, दोनों चूंकि सेम नहीं है तो क्या देगा? फॉल्स। एक 5 है और एक और 5 है, एक @ है और एक $, है। सेकेंड वाले में क्या आएगा आंसर? थर्ड वाले में क्या आएगा? क्यों? डिफरेंट है। ये भी सेम है और ये, अगर दोनों को सेम कर दिया जाए हुआ ट्रू। अच्छा, अगर मैं अंजलि एक लिखा है, अंजलि ही लिखता हूं, अब क्या देगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स देगा, क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ लिखा है वो इसे ही होना चाहिए। अच्छा, इसी लॉजिक को लगाया जाता है जब आप ईमेल आईडी में पासवर्ड बनाते हो। कभी आप पासवर्ड स्मॉल में बना देते हो तो कैपिटल से नहीं खुलता है, इसीलिए तो आप पूछते हो कि सर अपर में पासवर्ड है कि लोअर में पासवर्ड है। क्लियर हुआ? तो हमने कितने फंक्शंस कर लिए? 7 फंक्शन कर लिए। तो चलिए आदित्य, इस 7 फंक्शन को एक बार आप रिवीजन मोड में बोलो, खूब तसल्ली से, बहुत आराम से। सर अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी नंबर में, ठीक है सर, तो वो जो वैल्यू जो उसका आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, नंबर फॉर्मेट में है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, और टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है सर। और टेक्स्ट सर इस टेक्स्ट में ये होता है कि अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में वैल्यू है तो सर उसका आंसर ट्रू आएगा, और अगर नंबर फॉर्मेट में है तो फॉल्स आ जाएगा सर। और में सर ये होता है कि जो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते सर, तो वो होता है ऑड में। तो जैसे सर हमारे पास 78 है, जैसे 62 ले लेते हैं सर, इसमें आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि सर ये 2 से डिविजिबल है इसलिए। और सर इवन में ये होता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है सर, तो वो हमारा ट्रू आएगा। और बाकी अगर नंबर जैसे 63 ले लिया सर, तो वो सर फॉल्स आ जाएगा। और इस ब्लैंक होगा सर, जैसे कि हमने कोई सेल सेलेक्ट किया ब्लैंक, तो वो ट्रू बताएगा, अगर कोई नंबर के साथ सेलेक्ट किया तो सर वो फॉल्स बताएगा। और एरर में सर ये होता है कि जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिया सर, उसके बीच में कुछ सिंबल डाल दिया तो वो एरर बता देगा सर, क्योंकि वो सर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और एग्जैक्ट में सर सेम वैल्यू बताता है। गुड, ग्रेट। सेम तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंजलि आप इसको डिफाइन करेंगे। सर मैं आपसे बोलने जा रही थी, इनका नाम बता दो। अच्छा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन कैसे होगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ना। इसमें भी ये है ना, इससे स्टार्ट क्या हो रहा है? इसका फंक्शन। अच्छा, लवली। नंबर में सर उसके अगर जैसे हम कोई टेक्स्ट को के बारे में बताएंगे तो वहाँ पे वो तो फॉल्स हो जाएगा। वेरी गुड। नंबर में नंबर नहीं होना चाहिए। हम्म, टेक्स्ट में सर वो टेक्स्ट मतलब रहेगा तो मतलब ये ट्रू होगा, ये का नंबर मतलब का असर इनका बहुत पड़ा, पर भी मतलब का असर पड़ गया। चलो, अदरवाइज वो फॉल्स बताएगा। हाँ, और ऑड में वही अगर ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो वो पूरा अगर मतलब कैसे आ रहा है वो तो समझाने के लिए बोला। समझाने के लिए। ऑड अगर है तो ट्रू देगा, ऑड नहीं है तो फॉल्स दे देगा। हाँ, इवन में वही है, अगर मतलब चलो एक बार फिर से देख लो। अंजलि, इज नंबर
अगर नंबर है जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा, सिंपल। इज टैक्स जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ अगर वो टैक्स है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज ऑड जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ जिस वैल्यू के बारे में, अगर वो वैल्यू नंबर में हो और वो ऑड नंबर हो तो ट्रू देता, नहीं तो फॉल्स दे दिया। इज इवन अगर वो इवन नंबर है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। इज ब्लैंक अगर वो सेल जिसके बारे में आप बात कर रहे हो अगर वो ब्लैंक है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। इज एरर अगर किसी सेल जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसमें एरर है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। ये केस सेंसिटिव भी होता है। क्या होता है? सेंसिटिव। केस सेंसिटिव भी होता है। क्लियर हो गया? अब आपकी बारी अंजलि। सर इस नंबर से पता चलता है, एक्सप्लेन समझ तो मुझे आ गया है। करो एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। इस नंबर से जो हम सेल सेलेक्ट करेंगे अगर वो नंबर होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इस टैक्स से अगर वो टैक्स होगा वो वाला सेल तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इज ऑड में अगर वो नंबर ऑड होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इज इवन में अगर नंबर ट्रू होगा तो True नहीं। नंबर अगर इवन होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर इवन नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इस ब्लैंक में जो सेल सेलेक्ट किया है वो अगर ब्लैंक होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। और एरर में इस एरर में जो सेल सेलेक्ट करा है उसमें एरर होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। वेरी गुड। आप तो बोले तो मैं आता ही नहीं है, इतना Yes. बढ़िया। आदित्य के बाद सबसे बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। इस बैच में 2-3 पिलर है, आदित्य और अंजलि। ये तो पहला 2 फेवरेट पिलर हो गया हमारा। अब धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ, सुनील जी का भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, लवली का भी बहुत अच्छा है, बट सबसे अच्छा नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छा में आदित्य और अंजलि। अपना नाम बदलना चाहो तो बदल सकता, ए नाम से रख लो। बोल्ड इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, तेज बोलिए, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। और आतिफ और क्या नाम है, तौकीर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। आप थोड़ा कम बार वीडियो देखे हो इसीलिए आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और आपका भी आवाज बोल्ड है। मतलब ये नहीं चाहता कि सर आप जो बताया मैं सबको ये सोचता हूं कि मैं अपने वीडियो में बताऊं। नहीं, यही गलती तो मत करना। अब मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस है, आपको अभी 1 घंटे का एक्सपीरियंस में अपना तरीका शुरू हो गए तो पता चला पूरा एक्सेल के कोर्स को वीवीए बना दोगे, पाइथन को मशीन लर्निंग बना दोगे। ऐसा नहीं करना है। अपना व्यू नहीं देना है। अपना व्यू तो आज देते देते आप 23 साल के हो गए, 24 साल के। अब दोगे तो फिर घट के 18 साल के हो जाओगे। इसलिए घटो नहीं, बढ़ो। हमने जो सिखाया आपको उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना। अपना व्यू दोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है? अपना व्यू अभी नहीं, जब पूरा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, हमारी लैंग्वेज में आप बात करने लगेंगे तब। ठीक है, लवली आपकी बारी। इस नंबर में अगर नंबर होगा तो ट्रू हो जाएगा। इस टेक्स्ट में अगर वो मतलब कि टेक्स्ट होगा तो मतलब ट्रू होगा, अगर फॉल्स हो जाएगा। ऑड में अगर नंबर ऑड होगा तो फिर वो मतलब ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। बस इसके बाद आप सुनील जी। सर अगर इवन नंबर में अगर इवन होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर ब्लैंक में जिस सेल में ब्लैंक में कुछ है तो वो फॉल्स हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। एरर में एरर अगर कुछ है तो वो कुछ अगर फॉर्मूला लागू नहीं होता तो एरर दिखाएगा। एग्जैक्ट में वो सेम वैल्यूज सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर सेम है तो वो ट्रू दिखाएगा, अगर सेम नहीं है तो कंपेयर करा जाता है। ये वर्ड बोलना जरूरी है कि हम एग्जैक्ट के थ्रू कंपेयर करते हैं दो नाम को, दो वैल्यू को, दो सिंबल को, किसी है तो ट्रू है, अगर नहीं तो फॉल्स। वेरी गुड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसकी भी वीडियो आपको बार बार देखना ताकि आप सबसे पहले एक्सप्लेन, और जो लॉजिक इन्होंने दिया ना अभी तौकीर ने, वो लॉजिक कोई मत अपनाना कि सर आपको तो अभी तुरंत कल परसों से तो पढ़ाना शुरू किया है, अब मैं अपने हिसाब से सब चीज़ करूँगा, तो ये में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? तो कि बताना कुछ और है और बताने कुछ और लगोगे, इसलिए अभी वो लॉजिक नहीं लगाना 6 महीने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कभी मैं चीज नहीं किया तो मैं उसको अपने पॉइंट
बोल सकता हूँ। बाद में, अभी नहीं। ऐसे ही सबको लगता है कि ऐश्वर्या राय खराब है, नहीं, कैटरीना ज़्यादा खराब है, और क्या नाम है, दिशा पटानी तो बिल्कुल ही खराब है। तो आपके लगने से क्या होता है? आपके लगने से ना कोई अच्छा हो जाता ना खराब हो जाता। इसीलिए जो है वही आप करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप अपने तरीके से दे सकते हो, बट अभी नहीं। अभी दोगे तो मीनिंग से मीनिंगलेस हो जाएगा, नहीं, अभी मीनिंग से मीनिंगलेस हो जाएगा। अब आते हैं इस 7 फंक्शन के बाद बहुत बेसिक फंक्शन होता है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैथमेटिकल फंक्शन है। एक का नाम है इंटीजर, क्या नाम है? इंटीजर। एक का नाम है मोड, एक का नाम है स्क्वायर्टी, स्क्वायर रूट, एक का नाम है पावर, और एक का नाम है फैक्ट। ये 5 फंक्शन के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ये प्योर मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल एनालिसिस में इसकी यूज होगी आगे चल के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये उतना आसान नहीं है जितना इज वाला था, क्योंकि इज में तो 2 ही बातें होती थी, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यस नो यस नो। यहाँ पे आपको थोड़े लॉजिक समझने पड़ेंगे। देखो, जब कोई वैल्यू पॉइंट में लिखी होती है, जैसे 10 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, नहीं 15 पॉइंट समथिंग, बात समझ रहे हो? जब पॉइंट में वैल्यू होती है ना, पॉइंट के पहले जो लिखा हुआ है ना उसको इंटीजर बोलते हैं, पॉइंट के बाद को डेसिमल बोलते हैं। तो हम जब इंटीजर फंक्शन लगाते हैं तो ये क्या करता है, पॉइंट के पहले की वैल्यू यानी इंटीजर का पार्ट उठा लेता है और इंटीजर पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ देता है। बात समझ में आए? इंटीजर क्या करता है, किसी भी डेसिमल वाली वैल्यू में से सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू उठाता है, इंटीजर वाला पार्ट उठाता है और डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देता है। समझ में आए? अब आते हैं मोड। मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी होता है शेष। जब हम लोग भाग वगैरह देना सीखे थे बचपन में तो शेष बचता था। जैसे मान लो, ध्यान से समझना, कि अगर मैं 15 में 15 से भाग दे दूं तो कितना शेष बचेगा? 1 बचेगा। 1। कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। एक बार में कटा, जो बचेगा वो नीचे बचता है ना, नीचे जो नीचे बचता है उसको शेष बोलते हैं। समझ में आए? जो शेष होता है हिंदी में जिसको शेष बोलते हैं उसी को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं और एक्सेल में मोड बोलते हैं। अब एक और आंसर देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 12 करता हूं अंजलि तो क्या आंसर आना चाहिए? अंजलि आपका नाम कब से होगा? यही तो मैं बोलता हूँ, आप यहीं पे क्लास में रहो। 3 आएगा। बात समझ में आया कि मैंने बोला कि अंजलि का आवाज इतना खराब कैसे होगा, इतना सुंदर आवाज था। बात समझ रहे हो ना? जिनसे पूछा जाए वही बताना, अपने आप को अंजलि बनने की कोशिश नहीं करना। नहीं तो ये भी बोलो कि सर मैं अंजलि की आवाज में सोच रहा था देने की आवाज। ठीक है। उसके बाद आती है बारी, अच्छा आतिफ आपको समझ में आया मोड का मतलब? पक्का? तो बताइएगा आंसर बहुत सोच समझ के। मेरे पास 10 है और हमें 3 से डिवाइड करना है, तो मोड का आंसर क्या होगा? क्या होगा सर? 7। 1 होगा ना, 3 तिया 9, बाकी बचा 1, जो बाकी बचा बोलते हैं ना हिंदी में, वही तो है रिमाइंडर। अब समझ में आया? 1 होगा और पूछना पड़ेगा। अगर मैं 3 को 2 से भाग देता हूं आतिफ तो क्या बचेगा? 1। इस बार सही आंसर है, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है। 3 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो क्या आंसर बचेगा? लवली मैम बताएं। 30 को 2 से जी, एक मिनट सर बताइए, 30 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा?
कितना बचेगा? अंजलि बताइए। 15। आप बोल रहे हो 0। आदित्य? 0 ही बचेगा। अरे बेटा 15 बार में तो लगेगा, बचेगा तो 0 ही। समझ में आया? 15 में जब हमने 15 से भाग दिया तो 0 बचा था, क्योंकि एक बार में कट गया था। 12 से किया था तो एक बार में कटा था, नीचे बचा था 3। आतिफ पक्का? एक और बोलिए। मोड 10 को अगर 5 से भाग देंगे तो आतिफ क्या बचेगा? इस बार गलत बोलोगे ना तो समोसा खिलाना पड़ेगा सबको, हैं? 1 बचेगा। अंजलि? 0। अच्छा, समोसा के नाम आते ही 1 आ गया, 0 आ गया। पहले तो 1 आ रहा था। नहीं, आप समझे? सो एक्चुअली क्या होता है कि मोड का मतलब होता है शेष, जो नीचे में बचता है। नहीं, जैसे अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे लिखते हो कितने बार में कटा, तो 3 बार में कटा। नहीं, फिर यहाँ पे 15 लिखते हो, फिर 15 को 15 से घटाते हो तो यहाँ पे 0 आता है। ये होता है ना, यहाँ जो पोजीशन होता है ना, इसी को मोड बोलते हैं। समझ में आया? गुड। लेकिन अभी भी हमको लगता है सब। आतिफ, मोड बहुत हल्का पूछ रहा हूँ, गलती करोगे तो सबको कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा खिलाना पड़ेगा। तभी पिछली बार तो सिर्फ समोसा ही था। आंसर क्या बात है, इस बार समझ गया लड़का। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, जिसको रूट अंडर बोलते हैं। SQRT मतलब होता है 16 का 4 होता है। 16 का क्या होता है? 4। यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 16 बनेगा। उसी तरह से 9 का क्या होता है? 18। नहीं, 3 होता है। यानी कि जो आंसर निकलेगा उसी को उसी से गुना करोगे तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 25 25, 6 6 36, 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9, 81, 10 10, 11 11, 121। तो वो तो चलो याद वाला है। अगर याद नहीं होगा और इसका पूछ दे कोई स्क्वायर रूट तो वो टाइम लग जाएगा निकालने में, बट हमें तो नहीं लगेगा क्योंकि हम तो एक्सेल वाले लोग हैं। डालेंगे नंबर, निकल गए। 10 तक सबको याद रहता है, 10 के नीचे नहीं याद रहता। 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, ऐसे। स्क्वायर रूट समझ में आ गया? इसके बाद आता है पावर। पावर का मतलब होता है किस नंबर का कितना पावर। 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा अंजलि? 4 आएगा। तो कि 2 का पावर 20 बताओ कितना आएगा? करीब बोलते हो। हाँ करो, आप बहुत बोलते हो, बोलो। अंजलि बनने का शौक है। वही तो बर्दाश्त करना है जिसका बारी आए तो। इसका ये मतलब हुआ कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 20 बार, तो कितना आंसर आएगा? अब बताओ। मुश्किल है, वर्बली तो मुश्किल है, बट 10,48,576 होता है। ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रोज भी इतना ही होता है अपने कंप्यूटर में, एक्सेल सीट में। देखो इतना ही होता है ना, 10,48,576। इसीलिए हमें याद है, ऐसे नहीं कि मेरे को याद है, इसीलिए याद है कि इसलिए याद है। एक होता है पावर 10 to the power 14, कितना? सॉरी 2 to the power 14। इसका जो आंसर आता है कितना आएगा? 16,000। हाँ, वो होता है हमारा कॉलम 16,384, 16,300। इतने ही हमारे रोज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, ये देखो 2 सवाल के जवाब भी मिल गए आपको। यानी कभी आपसे ये पूछ ले कि एक्सेल, जिस पे एक्सेल पे काम करते हो उसमें कितनी कॉलम्स होती है और कितनी रोज होती है, सो आपको बताना है। सो दिस इज रोज एंड दिस इज कॉलम्स। तो रोज ज़्यादा होता है या कॉलम्स ज़्यादा होता है? रोज ज़्यादा होता है, क्योंकि 10 लाख से भी ज़्यादा होता है, और कॉलम तो 16,000 ही है। नहीं,
क्लियर हुआ? अच्छा, मान लो कि भूल गए आप, चलो एक पहले पढ़ा देते हैं। फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। फैक्ट का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल निकालना। एक्चुअली ये जो था ना हमारे 6th-7th क्लास में मैथमेटिक्स में था। भूल गए होंगे, 99% चांस है कि भूल गए होंगे, बट एक बार रिकॉल करते हैं। फैक्ट ऑफ 5 का आंसर जो आता है वो 120 आता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस नंबर का फैक्टोरियल आप निकालते हो उसमें उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लाइक फैक्ट ऑफ 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 5 तक। तो यही है आंसर, यानी फैक्ट ऑफ 5 मतलब ये। फैक्ट ऑफ 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे। समझ में आए? तो ये थोड़े से अगर इससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा है, इसमें थोड़े जोड़ देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली याद रखना पड़ेगा कि किस फंक्शन से क्या होता है। बात समझ में आई? अंजलि सर एक बार और क्या? एक बार और बता। कौन सा वाला? सारा? सारे एक बार एक्सप्लेन कर। ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई डेसिमल वाली वैल्यू हो तो उसमें से दशमलव वाला पार्ट छोड़ देता है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट उठा लेता है। मोड का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो नीचे शेष बचता है यानी कि वो दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। SQRT मतलब स्क्वायर रूट, किसी भी चीज का रूट अंडर निकालने के प्रोसेस को SQRT से हम लोग निकालते हैं। पावर का मतलब होता है किसी भी नंबर का कोई भी पावर से क्या आंसर आएगा। जैसे 2 का पावर 2 दोगे तो 4 आ जाता है। 2 का पावर अगर मान लो 5 दे दिया तो इतना तो आंसर निकाल सकते हो, सोच के बताओ तो जल्दी से। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्ट। फैक्ट आसान है कि किसी भी नंबर का फैक्ट निकालते हैं तो उसका मतलब होता है उस नंबर को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना 1 से लेके उतने नंबर तक। ये रहा, समझ में आ गया सबको? तो कितने फंक्शन हमने कर लिया कुल मिला के? 12। यस। अब एक चीज ऐसे बता दो, फंक्शन अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा। जैसे आपसे किसी ने पूछा, ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, कि टोटल नंबर ऑफ रोज बताओ, और पूछेगा आपसे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वर्बली भी कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन मान लो कि भूल गया, मान लो भूल गए, लेकिन एक्सेल सीट सामने खुला हुआ है, तो कैसे आप निकाल सकते हो? ध्यान देंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल पे क्लिक करके रोक के रखना अपना क्लिक। अरे एक तो तक क्लिक करके छोड़ देना, छोड़ना मत, पकड़ के रखना। तो देखो आपको R फॉर रोज, C फॉर कॉलम्स दिख रहा है। तो एक तरीका तो हो गया 10,48,576 ऐसे निकल आता है, और 16,384 इतने यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं समझ में आया? अच्छा, एक तरीका होता है, एक फंक्शन हमने पढ़ा था रोज फंक्शन। रोज पढ़े हो? रोज क्या बताता है? डेटा में कितने रोज हैं। अगर मैं ये कर लूं कि मैंने बोला कि तुम एक कॉलम में जितने रोज हैं सबको बता दो, बात समझ में आए? लॉजिक समझो। तो भाई सारे रोज इतने ही हैं। सेम उसी तरह से आपसे पूछा जाए, देखो अब रोज काम आना शुरू हो गया जो कल पढ़े थे, यानी कि कभी आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो बने कि फॉर्मूले से बताओ कि रोज कितने है ना आपके पास आंसर। उसी तरह से क्या करेंगे, कॉलम्स करेंगे, और किसी भी एक कॉलम, एक रो को सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे के सारे कॉलम इसमें होंगे। एंटर करोगे, मिल गया आंसर। ओके, हमने पढ़ा था काउंट ब्लैंक। क्या पढ़ा था? ब्लैंक। काउंट ब्लैंक करते हुए अगर आपने बी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बी में तो हम कुछ रखा ही नहीं है, तो हर एक सेल ब्लैंक है, उतना ही ब्लैंक। सेम उसी का अगर हम लगा लें काउंट ब्लैंक, और इस बार ऐसे सेलेक्ट कर लें, है ना, एक नहीं कई तरीके हो गए। एक ट्रायंगल पे
क्लिक करके, नहीं एक फंक्शन इसमें क्या लगाया था, रोज फंक्शन, और एक लगाया था काउंट ब्लैंक। देखो जो जो पीछे पढ़ रहे हो वो धीरे धीरे यूज होना शुरू हो गया। समझ में आए? और भी है सर आपने पावर का क्या बताया, कॉलम a टू द पावर b, अच्छा कॉलम 2 3 पावर 14 करके देख लो, 2 का पावर 14 आया सेम आंसर। यानी कि आप पावर से भी तो निकाल सकते हो, नहीं देखिए पावर से भी निकाल सकते हैं, अपना पावर लगाओ उसमें है ना, इक्वल्स टू पावर कितना, 2 का पावर 20, हाँ पावर फंक्शन 2 होना चाहिए और नंबर 20 होना चाहिए, ऐसा था ना। इक्वल टू डाल देंगे तो आंसर ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या डालेंगे, इक्वल्स टू पावर 2 टू द पावर 14, यानी कि ये समझ में आए? और तरीका बताओ, एक होता है CTRL कंट्रोल प्लस एरो डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कहीं पे भी रहोगे ब्लैंक में, कंट्रोल डाउन करते हो तो देखो कहाँ जाते हैं, सबसे नीचे। कुछ ऐसे भी बेसिक एक्सेल के यूजर होते हैं, उनको तो लगता है कि ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि बेचारे कुछ दूर तक जाके थक के फिर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि पाताल लोक तक जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, है लिमिटेशंस। सेम ऐसा ही प्रॉब्लम होती है जब हम रो के तरफ कॉलम के लिए बढ़ते हैं, कुछ दूर तक जाके लोग 1000 2000 5000 10000 तक देखता है कि थक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाओगे तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोल डाउन में तो नंबर दिख गया आपको, इसमें नंबर नहीं होता, इसमें तो ABCD होता है, तो कैसे पता चलेगा। एक फंक्शन हमने पढ़ा था कॉलम विदाउट रेफरेंस, याद आया कुछ कि जिस सेल में होता है, जितना नहीं जिस सेल में होता है उस सेल का कॉलम नंबर बताता है। आया आंसर? देखा? तो इस तरीके से देखो कैसे चीजों को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो का यूज होगा, लेकिन देन आपको कॉलम फंक्शन होगा विदाउट रेफरेंस वाला, नहीं विदाउट रेफरेंस में हम पढ़े थे कि अगर देखो मान लो कि नीचे जा रहे हो और ये, अगर आपका कभी कभी इंटरव्यू में क्या करता है, ऑफ कर देता है, आपसे ज़्यादा होशियार रहता है ये लोग, आप सोचते हो कि नीचे जाके पता कर लेंगे, हैं अब नीचे कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा रहा तो आपसे ज़्यादा तेज है, हम लगा देंगे रो, करेंट सेल का रो नंबर यही तो है, वो लगाएगा, डाल तो आप चलना पात, लेकिन पात के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हम आपको हर तरीके से सिखाएंगे कि कितना भी घुमाएगा ना, अगर आपको बेसिक एक्सेल में या एडवांस एक्सेल में या, तो आप फंसोगे नहीं अगर आपने सही से मेहनत कर रखी है तो मतलब टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, है ना। माता रानी आप लोग